राम राम राम। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है। बैसाख जेठ कुटिया खंडहर हो रही थी। उसके आसपास की कच्ची प्राचीर बरसों से गिर गई थी। किसी तरह फूस की आड़ करके छोटा सा घेरा बनाया। वैसे ही विनोद विनोद में कहीं गुलाब की कलियां गाड़ दी, कहीं जूही के पौधे लगा दिए, कहीं मालती की लता की डालियां तोड़ करके ज़मीन में गाड़ दी, कहीं छोटे छोटे नन्हे नन्हे 2-3 अंगुल के पपीते के पेड़ रोप दिए, 2 क्यारियों में तुलसी जी के पौधे लगा दिए। पथ परिष्कृत करके पंक्तिबद्ध ए से विशेष डालियां गाड़ दी। आशा नहीं थी कि इस कंकड़ पत्थर की मरूसी भूमि में ये बाल वृक्ष बढ़ जाएंगे। मेरे बंधुओं ने इस कृत्य को कौतूहल से देखा। किसी ने कहा बढ़ने लगा परिवार, किसी ने कहा व्यापारेषु व्यापार, किसी ने कहा निष्फल प्रयास है। यहाँ ये सब पौधे कैसे होंगे? अमरूदों का इस टीले की भूमि में बढ़ना असंभव है। भुवन भास्कर अपने लूले सारथी वाले एक चक्र के रथ पर चढ़ इन कृत्यों को देखने नित्य आते। निशा आती। निशा रानी चुपके से ओस के कण पौधों के मुख को चूम जाती, उनके कोमल अंगों में गुदगुदी कर जाती। भगवान मरीच माली को देखते ही घूंघट मारकर लजीली बहू की तरह भाग जाया करती। प्रातः उठकर मैं देखता उन बाल पादपों के अंगों पर मोती से ओस कण लद रहे हैं। भगवान सूर्य की दृष्टि पड़ते ही वे पिघल जाते। बाल होने से उनके तेज के सम्मुख मुरझा जाते, नतमस्तक होकर कुम्हला जाते। संज्ञा और छाया के पति सूर्यदेव जब अपनी किरणों को बटोरकर उन्हें लाल चादर में बांधकर अस्ताचल की ओट में छिप जाते, तब लाल साड़ी ओढ़कर स्नेहमयी भगवती निशा आती। इन पौधों को नहलाती, इनकी धूल पोंछती, कुम्हलाए हुए अंगों को बार बार चूमती चाटती। इससे वे पुनः हरे भरे हो जाते। निशानाथ अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर गगन में ही हंस पड़ते। उनका हास्य छिटक जाता, बिखर जाता, जिससे वे बाल पादक चमकने लगते। इस प्रकार निशा और निशानाथ की यह क्रीड़ा नित्य प्रति होती। अंशुमाली अपनी किरणों को बरसते नहीं थे, निशानाथ अपनी शीतलता को तजते नहीं थे। पीत वस्त्रधारी ब्रह्मचारी वृंद दयावश, भयवश, स्नेहवश अथवा परवश होकर प्यासे पादपों को पानी पिलाकर परम पुण्य के भागी बनते। ग्रीष्म काल में जलदान करने से बढ़कर पुण्यप्रद कार्य त्रिभुवन में कोई भी नहीं। इस पुण्य का महत्व न जानने पर भी ब्रह्मचारी वृंद इसे पर प्रेरणा से प्राप्त करते। इन कार्यों में किसी को उल्लास था, किसी को झुंझलाहट, किसी को आशा थी, किसी को ईर्ष्या, किसी को उत्सुकता थी तो किसी को कौतूहल। इन सब व्यापारों को देखते हुए काल भगवान चले जा रहे थे। वे एक क्षण भी नहीं रुकते थे, न तो चकित और न विस्मय ही होते। बड़ी तत्परता से मैं उनके मुखमंडल की ओर निहारता। उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उनकी महान गंभीर चेष्टा में कोई अंतर नहीं। उनके लिए मानो सब खिलवाड़ है। सब बच्चे जैसे धूल मिट्टी के घर बनाकर खेल रहे हैं। ये मेरा बाग, ये मेरा घर, ये मेरी दुकान, ये मेरा व्यापार।
बच्चे यद्यप उस धूल से यह सब बनाकर उसमें ममत्व कर रहे थे, लड़ रहे थे, मैं मेरा तू तेरा कहकर झगड़ रहे थे, किंतु बच्चों की बात को क्या महत्व देना, ये तो बालक ही ठहरे। दिन होता रात हो जाती, रविवार होता कुछ लोग नमक छोड़कर एक समय ही खाते, सूर्य का व्रत करते। सोमवार होता शिव जी की पूजा का दिन है, बेलपत्र खोजते। मंगलवार होता तो ज्योतिषी बताते आप पर मंगल देव की ग्रह है, चना खाओ, मंगल का व्रत करो। वो कहता ही रहता, तब तक बुधवार आ जाता। ये सोम के सुत हैं, तारा के तनय हैं, ये बहुत अनिष्ट नहीं करते, फिर भी जन्म कुंडली में, जन्म स्थान में चौथे, 8वें और 12वें में दुख तो देते ही हैं। दूसरे दिन देवगुरु बृहस्पति का दिन आ जाता। पीला खाओ, पीली वस्तु का दान करो। ये देवगुरु ब्राह्मणों पर सदा सौम्य रहते हैं, विद्या के दाता हैं। रात्रि बीती, शुक्र देवता आ गए। देवता होने पर भी ये दैत्य और असुरों के गुरु हैं, एक आँख से देखते हैं। आप सभी को पता होगा कि एकाक्षी को कैसी दृष्टि, उनकी जैसी दृष्टि होती है, सभी अच्छी तरह से जानते हैं। यात्रा में अगर ये सामने आ जाए तो गोविंदाय नमो नमः हो जाए। दूसरे दिन चींटी की तरह रेंगने वाले शनिवार आ गए। शनई शनई है चलने के कारण ही इन्हें शनिश्चर कहते हैं। भगवान इनकी दृष्टि से बचावें। अपनी बहू रानी के साप से ये सदा दृष्टि नीचे ही किए रहते हैं। जिसकी ओर इन्होंने देख लिया बस समझ लो उसका स्वाहा हो गया। बात की बात में 1 सप्ताह बीत गया। तिथि के हिसाब से आज सप्तमी हो गई, अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, दसवीं हो गई, इस भांति 14-15 दिन निकल गए। पक्ष समाप्त हो गया। अब लगा शुक्ल पक्ष, सभी मुदित होते। अब तो इस पक्ष में चंद्रमा निकलेंगे, मानो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कहीं छिप गए थे। प्राणी कितना स्वार्थी है ये मनुष्य। कृष्ण पक्ष में भी चंद्रमा उतने ही रहते हैं जितना शुक्ल पक्ष में, किंतु कृष्ण पक्ष में प्रायः वे तब उदित होते हैं जब हम सोते ही रहते हैं। अतः हमारे लिए उनका उदय होना न होना बराबर ही है। शुक्ल पक्ष में हमारे सोने से पहले ही वे हंस जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, अतः वह शुक्ल पक्ष शुभ माना गया। सफ़ेद पक्ष कहते हैं। 2 पक्ष मिले कि महीना पूरा। जेठ में दशहरा के दिन गंगा स्नान करो। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूजा उत्सव। वर्षा आरंभ हो गई। श्रावण आ गया। हरियाली तीज, नाग पंचमी, श्रावणी, इतने में श्रावण समाप्त हुआ। राखी बांधने भादों बहन आई थी, महीने भर सबके कहने से रह गई। 11 महीनों रूपी भाइयों की यह इकलौती बहन है, इसलिए इस पर सब भाइयों का प्यार है। श्री कृष्ण भी इसी में उत्पन्न हुए। वामन भगवान का भी अवतार इसी में हुआ। गणेश जी भी इसी की चौथ को हुए। चंद्रमा को देखना भी पाप समझा जाता है। अनंत भगवान का व्रत भी इसी में होता है। हाथों में पीला पीला अनंत बांधते हैं। इस प्रकार भादों बाई सबकी प्यारी है। सब खेत हरे भरे हो जाते हैं। पृथ्वी सैया श्यामला बन जाती है। 60 धान पक जाते हैं। ककड़ी है, नेनुआ है, लौकी, तोरई, सभी साग इस महीने में खाने को मिलते हैं। श्राद्ध पक्ष भी इसकी पूर्णिमा से आरंभ होते हैं। बहन का आलिंगन करके भैया आसुनी ने रोते रोते बहन को विदा किया। जाते जाते झरझर आंसू बहाती हुई भादो बहन गई, कुंवार आए। अश्विनी में उत्सव ही उत्सव। 15 दिन ब्राह्मणों का स्वराज्य हो जाता है।
जिस घर में देखो वहीं खीर घुट रही है, छन छन करती हुई पूड़ियाँ छन रही हैं, मोहन भोग की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। 15 दिन इतना खाओ कि सब कसर निकाल लो। अगला वर्ष किसने देखा है? शरद उत्सव की खीर सपोटते हुए कुआर गए। कार्तिक आए, छोटी बड़ी दिवाली, गोवर्धन, अन्नकूट, भैया दूज, देव उठनी आ गई। पूरा महीना ही ये शुभ है। पौष को दूर से ही प्रणाम है। मकर की संक्रांति पड़ गई तो खिचड़ी मिल गई, नहीं तो भैया ठंड में रहो। माघ में तो बड़ा जाड़ा है, और इस प्रयाग की तो कुछ पूछो मत। इस पर भी सूर्योदय में गंगा जी स्नान, नानी याद आ जाती है। यदि यमुना जी का गरम गरम जल ना हो तो संगम में स्नान करने का साहस किसे पड़े। बसंत उत्सव मनाते आमों पर भौर दिखाई देने लगते, होली की स्थापना हो जाती है। फाल्गुन में गुलाल उड़ाओ, होली खेलो। इस पराधीन देश की होली तो होली। अब वो 40 दिनों की धूमधाम कहाँ रहती है। अब वो महीनों से बालकों की रंग की भरी पिचकारियाँ कहाँ दिखाई देती है। होली के दिन ही कुछ नाम मात्र को रंग दिखता है। इसके बाद चैत्र में 9 संवत्सर उत्सव की धूमधाम, नवरात्रि, रामनवमी करो। इसके बाद बैसाख आ गया। महीने भर गंगा स्नान करो, स्वर्ग का फाटक खुल जाए। इस तरह से 1 साल बीत गए, पूरा वर्ष समाप्त हो गया। 1 साल में गुलाब खिलने लगे, केले बड़े होकर हर हर करके हिलने लगे, पंक्तिबद्ध घास के विरवे परस्पर में सटकर मिलने लगे। गुलाब, यूथिका, माधवी, मालती की लताएं बढ़कर छत पर चढ़ गईं। पपीते में फल आने लगे। बैजंती के लाल गुलाबी फूल खिलकर चारों ओर अपनी आभा बिखेरने लगे। विष्णुकांता के नीले नीले पुष्प खिलने लगे, रोज भगवान को चढ़ने लगे। सबने उन्नति की, सब बढ़े, सब फले फूले, सबके बीज जमकर वृद्ध हो गए। किंतु मैं अभागा निकला कि मैंने कुछ भी उन्नति नहीं की। मेरी मरुस्थल हृदय में भक्ति का बीज जमकर अंकुरित भी नहीं हुआ। फिर हरे भरे होने और फलने फूलने की बात दूर रही। ये कैसे कहूँ कि शरीर में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इस परिवर्तनशील शरीर में तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता ही रहता है, किंतु मन जैसा का तैसा बना है। हृदय में प्रेम नहीं, भगवान के प्रति अनुराग नहीं, भागवतों के चरणों में भक्ति नहीं, विषयों से विरक्ति नहीं, प्रभु के चरणों में अनुरक्ति नहीं। जीवन भर के भार पूर्ववत ढो रहा हूँ, उसी प्रकार रो रहा हूँ। आयु का अमूल्य समय आहार निद्रा में बिताकर खो रहा हूँ। अज्ञान अंधकार में पड़ा पड़ा सो रहा हूँ। जीवन की साध पूरी नहीं होती, भगवान के स्वप्न में भी दर्शन नहीं होते। बहुत से बंधु आते हैं, अपने अपने अनुभव सुनाते हैं। हमें ऐसे भगवान के दर्शन हुए, 3 महीने में ही भगवान ने प्रत्यक्ष होकर वर मांगने को कहा। ऐसे रूप से भगवान के दर्शन हुए। उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं करता। हुए होंगे, पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए होंगे, किंतु मेरे पाप मुझे भगवान से दूर हटाए हुए हैं। कब मिलेंगे, कब अपने दर्शन देकर तन की तपन बुझाएंगे, इसे वही जाने। ये मेरा जीवन भर का रोना है। संभव है जीवन भर ही रहे। भक्तों का अमूल्य समय में अपना रोना धोना सुनाकर समय बर्बाद क्यों करूं? ये तो भागवत कथा के ही प्रेमी श्रोता हैं, ये परम भागवत हैं, तभी कुछ कहने का साहस भी हुआ। भागवतों के अतिरिक्त पराई पीर को कौन सुन सकता है, कौन जानेगा। सभी को अपनी अपनी पड़ी है।
भक्त ही परोपकारी होते हैं, उन्हीं का हृदय पर पीड़ा से पिघलकर पानी हो जाता है। वे कृपा करें तो मुझ जैसे साधनहीन उभय भ्रष्ट का भी उद्धार हो सकता है। भागवत कथा के साथ उन्हें मेरा भी स्मरण बना रहे, इसीलिए ही ये अप्रासंगिक बात बीच में कह दी। अच्छा, तो अब कथा के प्रसंग में आते हैं और कथा सुनने की कृपा करें। राम राम राम।